नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत किरातार्जुनीय महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है, भारवीकृत किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। इससे पहले मैंने आपको प्रथम सर्ग के 36 श्लोक तक अध्ययन मेरे द्वारा आपको करा दिया गया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको श्लोक संख्या 37 से पढ़ाना प्रारंभ करती हूँ। देखिए, इमाम अहम वेद न तावकीम धियम विचित्र रूपः खलु चित्तवृत्तः विचन्त्यन्त्या भवदा आपदं पराम रुजन्ति चेत प्रसभम मम आदि है। शब्दों का अर्थ देखिए। इमाम का अर्थ इसको, वेद का अर्थ जानना, न नहीं, तावकीम तावकीम तुम्हारी, धियम का अर्थ है बुद्धि को, विचित्र रूपा अनेक प्रकार की, खलु का अर्थ है सचमुच में, चित्तवृत्त है मन की प्रवृत्तियाँ या चित्त की वृत्तियाँ, मन के व्यापार। विचन्त्यन्ति भवदा आपदाम, आपकी विपत्ति को, पराम का अर्थ है बहुत बड़ी, रुजंती पीड़ा पहुंचाती है, चेतः मन को, प्रसभम जबरदस्ती या बलपूर्वक, मम मेरे किसके, द्रौपदी के, आधेय मानसिक व्यथाएं। अन्वय देखिए, अहम इमाम तावकीम धियम न वेद चित्तवृत्तः विचित्र रूपा खलु पराम भवदा आपदाम विचन्त्यन्त्यः मम आधियः प्रसभम चेत रुजन्ति। अब यहाँ पे द्रौपदी जो है वो महाराज युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन करना प्रारंभ करती है। इससे पूर्व उन्होंने उनके अनुजों के जो उनके भाई थे, उनके छोटे भाई क्रमशः भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, उनकी दुर्दशा का वर्णन किया था। अब इस प्रस्तुत पद्य में द्रौपदी स्वयं महाराज युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन प्रारंभ करती हुई प्रस्तावना रूप में कह रही है। हाय अहम इमाम तावकीम धियम न वेद, कि हाय मैं आपकी इस बुद्धि को, इस प्रकार की बुद्धि को, धियम न वेद नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि चित्तवृत्त है विचित्र रूपा खलु, क्योंकि संसार के समस्त प्राणियों की चित्तवृत्तियाँ भी विचित्र होती हैं, विभिन्न प्रकार की होती है। पराम भवदा आपदाम विचिन्त्यन्त्यः मम आदियः प्रसभम चेत रुजन्ति। किंतु जब मैं आपकी इस विपत्ति के विषय में विचिन्त्यन्ता सोचती हूँ, मम आदेय प्रसभम चेत रुजन्ति, तो मेरी भी पीड़ाएं मेरे चित्त को बलपूर्वक तोड़ डालती हैं, परंतु फिर भी आपको तनिक भी ज्ञात नहीं होता है। क्या कह रही है कि हाय मैं आपकी इस बुद्धि को नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि संसार के समस्त प्राणियों की चित्तवृत्तियाँ भी विभिन्न प्रकार की होती हैं। मैं जब आपकी इस विपत्ति के विषय में सोचती हूँ तो मेरी भी पीड़ाएं मेरे चित्त को बलपूर्वक तोड़ डालती हैं, परंतु आपको फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ज्ञात ही नहीं होता। द्रौपदी अब यहाँ युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन करने के आरंभ में कहती हैं कि वास्तव में
इस संसार के प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव विभिन्न विभिन्न होते हैं। कुछ लोग धैर्य स्वभाव के होते हैं, कुछ अधीर होते हैं और कुछ धीर और अधीर दोनों प्रकार के होते हैं। इसलिए कोई भी किसी पुरुष की मनोवृत्ति का ज्ञान अपने दृष्टांत से नहीं कर सकता। और यही कारण है कि मैं भी आपकी चित्त वृत्तियों को समझ नहीं पा रही हूँ। इस समय ये मनोव्यथाएं मुझे तो बलपूर्वक पीड़ा पहुँचा रही है, किंतु आपको इनकी कुछ भी परवाह नहीं हो रही है। ये बड़े आश्चर्य का विषय है। यहाँ पे युधिष्ठिर की सहनशीलता की पराकाष्ठा को देखकर द्रौपदी कहती है कि मैं आपकी बुद्धि को नहीं समझ पा रही हूँ। आप अपने बंधुओं की तथा स्वयं की दुर्दशा को देखकर भी प्रतिशोध के लिए उद्यत नहीं हो रहे हो। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति इस प्रकार का अपमान सहन नहीं कर सकता, किंतु संसार में विचित्र विचारों वाले लोग होते हैं। द्रौपदी की दृष्टि में युधिष्ठिर की चित्तवृत्ति भी विचित्र प्रकार की है और वो ये कह रही हैं कि मैं आपकी विपत्ति के बारे में सोच के व्यथित होती हूँ, किंतु आपको दुर्योधन का दुर्व्यवहार और स्वयं का ऐसा अपमान भी क्यों नहीं अखरता है। प्रस्तुत पद्य में अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास कहाँ होता है? जहाँ सामान्य का विशेष कथन के द्वारा और विशेष कथन का सामान्य के द्वारा समर्थन किया जाता है, वहाँ पे अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। विचित्र रूपः में बहुब्रीहि समास है। विचित्रम रूपम यासाम तः विचित्र रूपः। रुजंती, रुज धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। आध्यय, आ प्लस धा की पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन। अगला देखिए, पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्यसेष यह स्तुति गीते मंगलहि अदभ्र दर्भा मघीशय्य स स्थलीम जहासी निद्राम अशिवहि शिवारुते। अन्वय देखिए, पुरा यह त्वं महाधनम शयनम अधिरूढ़ सन स्तुति गीते मंगलहि विबोध्यसे सह त्वं दर्भाम स्थलीम अधिरूह्य अशिवहि शिवारुतहि निद्राम जहासी। शब्दों का अर्थ देखिए। पुरा का अर्थ पहले, अर्थात जब आप राज्य करते थे। अधिरूढ़, आरूढ़ होता हुआ या सोता हुआ। शयनम का अर्थ है बिछोना। महाधनम, मूल्यवान। विबोध्य से मतलब जगाया जाना। यह का अर्थ जो, युधिष्ठिर के लिए आया है। स्तुति गीते मंगलहि, प्रशंसा गान एवं मांगलिक पाठों के द्वारा। स्तुति गीत ही, स्तुति गीतों के द्वारा। अदर्भ दर्भाम, बहुत अधिक कुश घास से ढकी हुई। अधिशय्य, सोकर, शयन करके। सह, वह आप युधिष्ठिर। स्थलीम, भूमि पर, ऊंची नीची स्थल पर। जहासी, छोड़ते हो। निद्राम, नींद को। अशिवई, अमांगलिक अशुभ। शिवारुतहि, श्रृंगालियों या गिदड़ियों के शब्दों से। ठीक है, देखिए प्रस्तुत पद्य में युधिष्ठिर के पहले की स्थिति और इस समय की स्थिति की तुलना करते हुए द्रौपदी कह रही हैं। पुरा यह, पहले। यह जब, पुरा कब? जब पहले आप राज्यकाल में थे या जब आप महाराज के सिंहासन पे, तब आप महाधनम शयनम अधिरूढ़, तब आप बहुत बहुमूल्य, मूल्यवान, कीमती बिछौनों से लदे हुए शयनम अधिरूढ़,
पलंग पर सोते थे और प्रातःकाल के समय स्तुति गीते मंगलई विबोध्यसी, और प्रातःकाल के समय बंदी, भाट, मागध आदि जनों के स्रोत, पाठ, गीत, गायन, सुस्वर, बाजे, मंगल आदि शब्दों से आप विबोध्यसी जगाए जाते थे। सत्वम, वे ही महाराज युधिष्ठिर आप अब अदर्भ, दर्भाम, स्थलीम, कुश, काश तथा कंटकों से बहुत अधिक छाई हुई स्थलीम भूमि पर अधिरुह्य सोए हुए अशिवई शिवारुतहि निद्राम जहासी, अमंगल शब्दों से सियारों के अमंगल शब्दों से नींद को तजते हैं। हाय, कितना अंतर हो गया है। क्या आप इस स्थिति को देख के भी आप कुछ समझते नहीं है, आपको गुस्सा नहीं आता है। युधिष्ठिर की शयन संबंधी विपत्ति का वर्णन करते हुए द्रौपदी कहती हैं कि हे महाराज, अपने राज्यकाल में तो आप कमल के समान कोमल और बहुमूल्य बिछानों पर सोया करते थे और मागध, बंदी, वैतालिक तथा वेद पाठी लोगों के स्तुति मंगल गीतों से आप जगा करते थे, किंतु वही आज आप कुश के बिछानों पर कंटकों से छाई हुई भूमि पर सोकर अमंगलकारी सियारों के गिदड़ों के अपशकुन आवाज़ों से आप नींद को त्यागते हैं। हाय, कितना अंतर आ गया है। क्या फिर भी आप लड़ने को तैयार नहीं होते हैं। इस पद में द्रौपदी युधिष्ठिर के अतीत सुखमय जीवन की याद दिलाकर वर्तमान जीवन की कष्टमयता का वर्णन करती हैं। जो महाराज पहले सुख से सोते थे, वही आज दर्भ की तीखी नोकें चुभती रहने से जिनको नींद नहीं आती, ऐसे स्थल पे, ऐसी भूमि पर सोते हैं, और अगर नींद भी आ जाए तो गीदड़ों के कणकटु स्वर से निद्रा को भंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार के वर्णन से द्रौपदी कहना चाहती हैं कि जिस शत्रु के कारण महाराज आपकी यह दुर्दशा हुई है, उसका प्रतिकार करने के लिए आप तैयार हो जाइए। यहाँ पर स्वाभाविक अलंकार है। अदर्भ, दर्भाम इत्यादि पदों में बड़ा स्वाभाविक और सुंदर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर स्वाभाविक अलंकार है। व्युत्पत्ति देखिए शब्दों की। महाधनम बहुब्रीहि समास, महत धनम यस्य तत् महाधनम। स्तुति गीते मंगलई, स्तुत्यश्च गीतयश्च स्तुति गीतयः, द्वंद्व समास। अदर्भ दर्भाम, न दर्भः अदर्भः, इसमें है न तत्पुरुष समास। अधिशय्य, अधि उपसर्ग सी धातु ल्यप प्रत्यय। सह, तत् पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। स्थलीम, स्थल प्लस अच स्थलीम। जहासी, हा लट मध्यम एक वचन। आशिवई, न शिवानी इति अशिवानी तई अशिवई, न तत्पुरुष समास। शिवारुतई, शिवानाम श्रृंगालीनाम ऋतानि ध्वनि ही शिवारुतानि तह शिवारुतई, षष्ठी तत्पुरुष। अगला देखिए। पुरोपनीतम नृप रामणीयकम द्विजाति शेषेण यदेत अंधसा तददते वन्यफलासीनः परम परयति कार्श्यम यशसा समम वपु। शब्दार्थ देखिए। पुरा का अर्थ पहले, उपनीतम प्राप्त कराया गया, नृप का अर्थ होता है राजा, रामणीयकम अत्यंत सुंदरता को प्राप्त, द्विजाति शेषेण, द्विजाति शेषण ब्राह्मण लोगों के भोजन करने के उपरांत शेष बचा हुआ भोजन। यतेत अंधसा, यत का अर्थ जो, एतत यह शरीर, अंधसा अन्न के द्वारा, तत् वही शरीर, अध का अर्थ आज, इस समय, ते तुम्हारा अर्थात युधिष्ठिर का, वन्य फलासीन है
वन में उत्पन्न फलों का भक्षण करने के कारण। परम का अर्थ अत्यंत, परेति प्राप्त करता है, कार्श्यम दुर्बलता को, कृशता को, यशसा समम यश या कीर्ति के साथ, समम वपु समम के समान, वपु शरीर। ठीक है, अन्वय देखिए। हे नृपि पुरा यत एतत् वपु द्विजाति शेषेण अंधसा रामणीयकम उपनीतम तत् अद वन्ये फलासीनः ते वपुः यशसा समम परम कार्श्यम उपैति। प्रस्तुत पद्य में युधिष्ठिर की भोजन संबंधी दुर्दशा का चित्रण करती हुई द्रौपदी यहाँ पे कह रही हैं कि अब तो आपका शरीर भी अत्यधिक दुर्बल हो गया है। हे नृप, हे राजन, पुरा यत एतत् वपु द्विजाति शेषेण अंधसा रामणीकम उपनीतम। हे राजन, पहले आपका शरीर आप ब्राह्मण आदि तथा अभ्यागतों को खिलाकर बाकी बचे हुए भोजन से, अन्न से अपनी देह को पाल पोस कर सुंदर या रमणीय बनाए रहते थे। तत् अद वही अब आप आजकल वन्य फलासीन, वन्य में उत्पन्न जंगली फलों को खा करके, भक्षण करके, ते वपु यशसा समम परम कार्श्यम उपेति, उस मनोहर शरीर को दुर्बल बना रहे हैं। उसी किसके समान? जैसे आप अपने यश को कम कर चुके हैं, वैसे आप अपने शरीर को भी कम कर रहे हैं। कि हे राजन, पहले आप द्विजाति शेषेण ब्राह्मण आदि अभ्यागतों से शेष बचे अन्न को खाकर अपने शरीर को बड़ा सुंदर बनाकर रखते थे। वही अब आप जंगली फलों को खाकर आपका शरीर अत्यंत कृश हो गया है, और शरीर के साथ साथ आपका जो यश है वह भी अब कम हो चुका है। आप अपने यश को भी कम कर चुके हैं। युधिष्ठिर की भोजन संबंधी दुर्दशा को बताकर उनकी कृशता का वर्णन करती हुई द्रौपदी यही कह रही हैं कि पहले आपका नियम था कि प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन करके श्रम कराते थे, और उसी भोजन से आप बड़े पुष्टिकारक और सुंदर हुआ करते थे। किंतु अब आजकल यहाँ जंगल के स्वादहीन अपथ्य कंद मूल फल खाने से यह शरीर आपका सर्वथा सूख कर कांतिहीन हो गया है। इतना ही नहीं, क्षत्रियोचित शौर्य आदि के अभाव से आपका यश भी निरंतर कम हो गया है। तो इस प्रकार द्रौपदी इस चित्रण से युधिष्ठिर को शत्रु पर आक्रमण करने के लिए उद्यत करना चाहती है। इस श्लोक में यशसा समम तत्परम कार्श्यम परेति कथन में सहोक्ति अलंकार है। अगला देखिए। अनारतम यो मणिपीठ साई नार वरंजेयद राजशिरः स्रजाम रजः निषीदत अस्तो चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालून शिखेषु बर्हिषाम। शब्दों का अर्थ देखिए। अनारतम मतलब निरंतर, यौ जो दोनों पैर, मणिपीठ साइना रत्नों जड़े पीढ़े पर विद्यमान रहते थे, वरंजियत साइना अरंजियत रंग देते थे, राजशिरः स्रजाम राजाओं के मस्तक की मालाओं का, रज पराग रज पुष्प पराग, निषीदत रहते हैं, तौ वे ही दोनों चरण तुम्हारे, वे ही दोनों तौ चरणों वे ही दोनों चरण, वनेषु जंगलों में, ते तुम्हारे युधिष्ठिर के, मृग द्विजालून शिखेषु पशु पक्षियों द्वारा छिन्न हुए अग्रभाग वाले,
बरहिशाम कुशो या दर्भो के। अन्वय देखिए, राज सिरय सृजाम रजय अनारतम मणिपीठ साई नव यो अरंजत तौ ते चरणौ मृग द्विजालून सिखेशु बरहिशाम वनेशु निषिदित है। युधिष्ठिर को उत्तेजित करने के लिए, क्रोधित करने के लिए द्रौपदी उसके पूर्ववर्ती जीवन के वैभव के साथ इस समय की दयनीय दशा की तुलना करती हुई पुनः यहाँ पे कह रही हैं कि हे राजन, राज श्रेय सृजाम रजय कि हर समय, क्या कह रही है, हर समय मणिपीठ साइनो, हर समय रतन जटित पादुकाओं अथवा पीढ़े पर रखे हुए तव चरणों, आपके जो पाँव हैं, उपहार देने के लिए आए हुए राजाओं के मस्तक की मालाओं के पराग से सुशोभित होते थे, वही तुम्हारे दोनों चरण आजकल पशु और पक्षियों से नोचे हुए कुशों के वन में चलते हैं। कि हे राजा, हे महाराज, हर समय रतन जटित पादुकाओं और पीढ़े पर रखे हुए आपके पांव उपहार देने के लिए आए हुए राजाओं के मस्तक की मालाओं के पराग से सुशोभित होते थे, वही दोनों चरण आजकल पशु और पक्षियों के द्वारा नोचे हुए कुशों के वन में चलते हैं। यहाँ युधिष्ठिर की दुर्दशा बताती हुई और उनको युद्ध के लिए उत्साहित करती हुई कहती हैं कि स्वामी, पहले वह भी समय था जबकि आप अपने राज्यकाल में सदा इन निज चरणों को रतन जटित सिंहासन पर रखे रहते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा आपके से मिलने आते थे और मस्तक आपके चरणों में झुकाया करते थे, जिससे उनके सिर पर लगी हुई मालाओं के पुष्पों की परागों के गिरने से आपके चरण गौर वर्ण के हो जाया करते थे। हाय, आज वे ही चरण दर्भमयी भूमि पर रखने पड़ रहे हैं और वे दर्भ भी कांटों जैसी बनी हुई है। क्या इन सब चीज़ों को देखकर, अब आप इतने कोमल चरणों को आपको पीड़ा होती है, क्या इन सब चीज़ों को देखकर भी ये महाराज आपको कष्ट नहीं होता, आपको क्रोध नहीं आता? इस श्लोक में अरंजयद राजशिरः सृजाम आदि में रै जय आदि वर्णों की आवृत्ति होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। शब्दों की उत्पत्ति देखिए, अनारतम न आरतम विरति यत्र न समास, मणिपीठ साइनौ मणिनाम पीठम मणिपीठम मणिपीठे सयाते इति मणिपीठ साइनौ। अरंजित, रंज प्लस निच लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। राजशिरः सृजाम राज्ञाम शिरांसी राजशिरांसी राजशिरसाम सृजय इति राजशिर सृजय। निषिदत नि उपसर्ग सद लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। वनेषु वन सप्तमी का बहुवचन। ते युष्मद षष्ठी एक वचन। मृग द्विजालून सिखेषु मृगाश्च द्विजाश्च इति मृग द्विजा। बरहिशाम कुशो या दर्भो के बृहंती इति बहिर्षय पुल्लिंग नपुस तौ तत् पुल्लिंग प्रथमा द्विवचन। तो बच्चों, आज इतना ही। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।